किसान भाइयों, नमस्कार। अगर आपकी धान की फसल सही से बढ़ नहीं रही, पौधों में पीलापन है, पत्तियां पतली और छोटी हो रही हैं, या खेत में खड़े पौधे सुस्त दिख रहे हैं, तो यह वीडियो खास आपके लिए है। आज हम आपको धान की फसल में जबरदस्त बढ़ोतरी और दाने भरपूर करने का गारंटीड तरीका बताएंगे। इस तरीके से आप अपनी फसल में इतनी कर्ल तनों की संख्या निकालेंगे कि गिनते गिनते थक जाएंगे। और सबसे अच्छी बात, यह तरीका पूरी तरह वैज्ञानिक है और कई किसानों ने अपनाकर शानदार नतीजे पाए हैं। पहला कदम, जिंक सल्फेट 33% CnSO4H2O। मात्रा 3 किलो प्रति एकड़ कैसे डालें? 50 किलो यूरिया में 3 किलो जिंक सल्फेट 33% को अच्छी तरह सूखा सूखा मिलाएं और तुरंत खेत में डालें। जिंक का पौधों में काम। जिंक पौधों में एंजाइम सक्रिय करता है और नई पत्तियों की वृद्धि में मदद करता है। पौधों की जड़ों को मजबूत बनाता है। टिलर कर्ल बनने की संख्या बढ़ाता है। पत्तियां गहरी हरी और चौड़ी होती हैं। फूल और दाना भरने की प्रक्रिया को तेज करता है। जिंक की कमी के लक्षण: नई पत्तियां, छोटी और पीली, पौधों की ऊंचाई कम रहना, कर्ल कम निकलना, दाने का आकार छोटा होना। अतिरिक्त फायदा: जिंक सल्फेट 33% में 15% सल्फर भी होता है, जो दाने में प्रोटीन और स्वाद बढ़ाता है। दूसरा कदम, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 7H2O। मात्रा 5 से 7 किलो प्रति एकड़ कैसे डालें? 50 किलो यूरिया में जिंक सल्फेट मिलाने के साथ ही मैग्नीशियम सल्फेट की तय मात्रा मिलाकर खेत में डालें। मैग्नीशियम का पौधों में काम। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का मुख्य हिस्सा है। यही पौधों को हरा रखता है। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस को तेज करता है, जिससे पौधा ज्यादा भोजन बना सके। दानों में स्टार्च भरने में मदद करता है। फसल को तनाव, तेज धूप, पानी की कमी से बचाता है। मैग्नीशियम की कमी के लक्षण: पुरानी पत्तियों का बीच का हिस्सा पीला और किनारे हरे रहना, पौधे का विकास धीमा पड़ना, दानों का सही से न भरना। अतिरिक्त फायदा: सस्ता और आसानी से उपलब्ध। पौधों में लोहे Fe की उपलब्धता भी बढ़ाता है। तीसरा कदम, फेरस सल्फेट FeSO4 7H2O। मात्रा 5 से 10 किलो प्रति एकड़, मिट्टी की कमी के हिसाब से। कैसे डालें? फेरस सल्फेट को यूरिया के साथ न मिलाएं। इसे आप गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट या मिट्टी में अकेले मिलाकर डाल सकते हैं। लोहे का पौधों में काम। पत्तियों में क्लोरोफिल बनाने में मदद करता है। पौधे को गहरा हरा और स्वस्थ रखता है। पौधे की ऊर्जा उत्पादन प्रक्रिया रेस्पिरेशन में अहम भूमिका निभाता है। लोहे की कमी के लक्षण: नई पत्तियां हल्की पीली लेकिन नसें हरी रहना, पौधों का कमजोर और बौना रहना। नुकसान: अगर न डालें, धान की पत्तियां पीली पड़ती जाती हैं। पौधे की फोटोसिंथेसिस क्षमता घट जाती है, जिससे दाने कम और हल्के बनते हैं। जरूरी सावधानियां: जिंक सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट को हमेशा यूरिया के साथ मिलाकर डालें, लेकिन फेरस सल्फेट को यूरिया या DAP के साथ न मिलाएं। DAP और जिंक सल्फेट को एक साथ न डालें। इनके मिलने से जिंक पौधों को उपलब्ध नहीं रहता। खेत में नमी हो तभी खाद डालें, ताकि पौधा तुरंत पोषक तत्व ले सके। खाद मिलाने के बाद उसी दिन खेत में डालें, ज्यादा देर स्टोर न करें। किसान भाइयों, अगर आप इस नुस्खे को सही मात्रा और सही समय पर अपनाएंगे, तो आपकी धान की फसल में इतनी कर्ल निकलेगी कि गिनते गिनते थक जाएंगे। धान के पौधे हरे भरे, ताजगी से भरे और मजबूत खड़े रहेंगे। दाना भरपूर और वजनदार होगा और बाजार में आपकी उपज की मांग खुद ब खुद बढ़ जाएगी। याद रखिए, अच्छी खेती सिर्फ मेहनत से नहीं, सही जानकारी और सही समय पर सही पोषण देने से होती है। तो चलिए, इस सीजन धान की फसल में भरपूर पैदावार लेने का संकल्प लेते हैं।